हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने कैशलेस ट्रांजैक्शन पर दिया जोर, बोले नकदी की बहुतायत भ्रष्टाचार और कालेधन का बड़ा स्रोत। वहीं बोले 21वीं सदी के भारत में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं, भ्रष्टाचार विकास की गति को करता है धीमी। आयकर संशोधन विधेयक के मुद्दे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले विपक्षी दल, राष्ट्रपति से इस फैसले में हस्तक्षेप की मांग की। वहीं आरोप लगाया, कहा आयकर संशोधन विधेयक को संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं को दरकिनार कर लोकसभा में जल्दबाजी में किया गया पारित। 3 और 4 दिसंबर को अमृतसर में होने वाली हार्ट ऑफ एशिया की मेजबानी करने के लिए गुरु नगरी पूरी तरह से तैयार। पीएम मोदी कल अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का करेंगे शुभारंभ। वहीं कॉन्फ्रेंस में पड़ोसी देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर होगा मंथन। पश्चिम बंगाल के सचिवालय नबन्ना के पास स्थित टोल प्लाजा से हटाई गई सेना। वहीं लोकसभा में मनोहर पर्रिकर ने कहा, सेना के रूटीन अभ्यास पर विवाद खड़ा करना गलत। ममता के आरोप उनकी राजनीतिक हताशा का परिचायक है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रेल मंत्री सुरेश प्रभु लखनऊ के दौरे पर आज गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर विकास कार्य की योजनाओं का लोकार्पण और करेंगे शिलान्यास। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने की फायरिंग, बीएसएफ का एक जवान घायल। वहीं भारतीय सुरक्षा बलों ने फायरिंग का दिया मुंहतोड़ जवाब। नगरोटा हमले के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी, कहा आतंकवाद को बढ़ावा देना करे बंद। वहीं आगे बोले, नगरोटा हमले से जुड़ी कुछ डिटेल्स का किया जा रहा है इंतजार, उसके बाद सरकार अपना अगला कदम तय करेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस को बताया दुनिया में मानव विकास का एक अनूठा मॉडल। वहीं आगे बोले, जो आरएसएस के आदी हो जाते हैं वे कहीं और नहीं जा सकते। नोटबंदी के बाद पेट्रोल पंप और एयरपोर्ट पर 500 के पुराने नोट इस्तेमाल करने का आज आखिरी दिन। वहीं हाईवे पर पुराने नोट में टोल के भुगतान के लिए मिली छूट भी कल से समाप्त हो जाएगी। 2 महीने के घमासान के बाद अब नए सिरे से चुनावी मंथन करेगी सपा। मुलायम परिवार के सभी दिग्गज अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की चुनावी तैयारियों का खींचेंगे खाका। वहीं बैठक में टिकट बंटवारा, बर्खास्त मंत्री और निष्कासित सदस्यों की वापसी जैसे मुद्दे पर होगी बातचीत। पंजाब कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में नवजोत कौर व प्रगट सिंह को टिकट देने पर विरोध। फिलहाल पार्टी में 60 सीटों पर सहमति बनी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्रियों की डिजिटाइजेशन सब कमेटी में शामिल होने से किया इनकार। इस कमेटी में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीएम होंगे शामिल। दिल्ली एनसीआर और देश के कई हिस्सों में कोहरे से नहीं मिली राहत। दिल्ली से चलने वाली 12 ट्रेनों के समय में किया गया बदलाव और 70 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से चल रही हैं। वहीं दिल्ली से बाहर जाने वाली 23 फ्लाइट्स लेट। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेशनल क्रिसमस ट्री को अंतिम बार किया प्रकाशित। वहीं ओबामा ने कहा, अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने आर्थिक संकट, युद्धों और राष्ट्रीय त्रासदियों से उबरकर फिर से अपनी पहचान बनाई। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका छोड़ने वाली कंपनियां नतीजा भुगतने को रहे तैयार। वहीं बोले, अमेरिकी कंपनियां एक राज्य से दूसरे राज्य तो जा सकती हैं, लेकिन अगर अमेरिका छोड़कर दूसरे देश में जाती हैं तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में आई गिरावट, 165.98 अंकों की कमजोरी के साथ 26,393.94 पर खुला सेंसेक्स। वहीं निफ्टी 55.65 अंकों की कमजोरी के साथ 8,137.05 पर कारोबार करते हुए किया गया दर्ज। भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की किताब ने रचा इतिहास। से फिक्शन और नॉन फिक्शन श्रेणी में सबसे अधिक बिकने वाली किताब रही। वहीं किताब ने 14वें रेमंड क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड समारोह में पॉपुलर चॉइस अवार्ड जीता। मकाऊ ओपन में क्वार्टर फाइनल में चीनी की झांग यीमान से हारी साइना नेहवाल। झांग ने साइना को 35 मिनट तक चले मुकाबले में 21-12, 21-17 से मात दी। मुंबई में अनिल कपूर एक एटीएम के सामने लाइन में लगे हुए आए नजर। वहीं फैन के साथ एटीएम की लाइन में सेल्फी खींचकर ट्विटर पर पोस्ट की। फिल्म बर्फी देखकर रणबीर कपूर पर भड़के संजय दत्त, कहा अगर उन्हें पर्दे पर संजय दत्त बनना है तो पहले बनना पड़ेगा माचो मैन। मेरे साथ 20 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़।